Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. सीतापुर के बिस्वा के बड़े चौराहे पर अवैध अतिक्रमण को लेकर बिस्वा तहसील प्रशासन, पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। आपको बताएं कि बिस्वा में 28 जनवरी से अवैध अतिक्रमण करने वालों पर बुलडोजर गरजाया गया था, जिसके बाद फिर एक बार 29 जनवरी को गरजाया गया और वहीं अब आज आपको बताएं कि 9 फरवरी दिन रविवार को बिस्वा की पुलिस के द्वारा लोगों को हिदायत दी गई और यह हिदायत बता रहे हैं कि इसलिए दी गई है क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा दुकानदारों को नोटिस थमा दी गई है और उसमें कहा गया है कि अगर वो अपने तय तिथि तक जो है अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाते हैं तो उसके बाद उसके हर्जाने खर्चाने के सभी जो जुर्माना है वो लगाया जाएगा और साथ में उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ज्यादा अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आइडिया के बिस्वा देहात के संवाददाता अतुल त्रिवेदी। तो अतुल बताएं कि क्या है पूरा मामला और ये बुलडोजर की जो कार्रवाई है बिस्वा में कब शुरू हुई थी और आज 9 फरवरी दिन रविवार को बिस्वा पुलिस के द्वारा क्या कहा गया लोगों से? जी निशांत, आपको बता दें तो ये जो बुलडोजर कार्रवाई है बिस्वा में 28-29 जनवरी से शुरू हुई थी, जो कि 28 को चली, 29 को चली बुलडोजर कार्रवाई। उसके बाद प्रशासन पीडब्ल्यूडी की तरफ से नोटिस दुकानदारों को, बड़े चौराहे पर जो दुकानदार हैं उनको नोटिस दी गई। नोटिस में जो लिखा है वो आपको पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। नोटिस में लिखा है कि बहराइच सीतापुर मार्ग पर SH 30B के लिए किमी पर बराबर 64 90 पॉइंट किमी बड़े चौराहे लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि एवं आप 2.43 चौड़ाई है में है, जो कि भूमि है इसके दाईं ओर जो की है, इन सबको अतिक्रमण जो कर रखे हैं ये अतिक्रमण हटाया जाएगा। वहीं ये नोटिस थमाई गई, किसी को 3 तारीख को, किसी को 4 तारीख को, जिसके बाद इस नोटिस में कहा गया कि अगर अपने आप नहीं हटाए तो अगर प्रशासन की तरफ से आपका अतिक्रमण हटाया जाएगा तो प्रशासन हर्जाना खर्चाना दुकानदार को भुगतना होगा। जिसके बाद प्रशासन नोटिस सभी को थमाई जा रही है। आज पुलिस प्रशासन पहुंच करके हिदायत एक बार फिर से लगातार सबको दी है और कहा कि अगर नहीं हटाया, अगर प्रशासन ने हटाया तो उसका खर्चा भी देना पड़ेगा। आज प्रशासन बिस्वा पुलिस प्रभारी निरीक्षक टीपी सिंह के नेतृत्व में जो कि निकला और बड़े चौराहे पर कस्बे के सब्जी मंडी की तरफ, जहांगीराबाद रोड की तरफ, इन सबको नोटिस जिनको मेरे दिन सबसे कहा है और जो बाहर टीना पड़ी थी, बाहर सामान लगाए थे, इनको हटाने के भी सख्त निर्देश दिए हैं और हटवाया भी है। आज निशान अतुल, जैसा कि आपने बताया कि हटवाया है, वहां पे क्या देखने को मिला? कुछ दुकानदार में सुना है, जानकारी हो रही कि नाराजगी भी दिखी है जो मीडिया के कैमरों के सामने उन दुकानदारों ने पेश की है। हाँ जी निशान, बताएं कि ये जो बड़े चौराहे पर एक दिलीप जूस की दुकान है, वहां पर एक जो बाहर लकड़ी का ट्रैक्टर वगैरह होता है पड़ा होता है, जिल्ली के ताने होते हैं, वो पड़ा हुआ था, जिस पर वहां पर एक लड़का है जो दुकान पर बैठता है, अंशु जोशी नाम बताया जा रहा है, जिसका साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। वहीं पुलिस को द्वारा आए, एकदम से हटाने का बात करने लगे। वहीं पुलिस को द्वारा एक ट्रैक्टर जो लकड़ी का था वो गिरा दिया गया, जिससे उसके सर पे गिर गया, सर पे चोट आई। ये सारे आरोप अंशु जो है जोशी उनकी तरफ से मढ़े गए हैं पुलिस के ऊपर। ये उनका कहना है कि एकदम से हटाया गया, अब कि हमको लोगों को नोटिस मिली है, हम नोटिस का पालन करेंगे और जो हमारी तरफ से अतिक्रमण किया गया है उसको हटाएंगे। लेकिन उससे पहले आज जब पुलिस आई बताने के लिए, वो अपने आप हटाने लगी, जिसके ऊपर हमारे ऊपर लकड़ी का जो ट्रैक्टर बना हुआ है ऊपर वो गिर गया, जिससे चोट भी आई। ये आरोप अंशु की तरफ से पुलिस के ऊपर मढ़े गए हैं। इसके बाद पुलिस लगातार आगे की रास्ता जो सब्जी मंडी की तरफ जाता है वहां पर अतिक्रमण हटाते हुए चले गए। वह हटवाते हुए जो बाहर सामान रखा था सबसे अंदर रखने का अनुरोध किया। वहीं बताया कि जो नोटिस दी गई है उसका पालन करें, सभी लोग जल्द से जल्द जो अतिक्रमण कर रखे हैं उसको खालेगा, नहीं तो प्रशासन हटाएगा तो प्रशासन का बुलडोजर गरजेगा यहाँ पर और जो अतिक्रमण कर रखा है इसको हटाया जाएगा। जी बिल्कुल, अतिक्रमण जो किया है उसको हटवाने के लिए जो है आज बिस्वा कोतवाली की जो पुलिस है टीपी सिंह के नेतृत्व में वहां पर निकलती है और लोगों को हिदायत देती है कि पीडब्ल्यूडी की तरफ जो नोटिस दी गई उसका पालन करें। फिलहाल आपको पहले सुना देते हैं जो अंशु जोशी हैं जिन्होंने आरोप लगाए हैं और कहा है कि वो बैठे थे दुकान पर, तभी अचानक पुलिस आती है और पुलिस के द्वारा जो है उनके ट्रैक्टर जो लगा होता है दुकान के बाहर, जो ऊपर टीन सेट टाइप के डाले होते हैं, तिरपाल टाइप का, उसे गिरा देते हैं, जिससे उनको चोट आई है और गुंडागर्दी की बात कह रहे हैं। फिलहाल वो सुना देते हैं पहले अंशु जोशी को क्या कहना है। गुंडागर्दी गिरा, कैसे गिरा, किसने गिराया? कांस्टेबल गिराएगी पुलिस वाले। इससे पहले आपसे पहले कभी हटाने के लिए कुछ कहा था? 1 हफ्ते की मतलब वार्निंग है, नोटिस आई थी। 1 हफ्ता पूरा नहीं हुआ अभी। कब नोटिस आई थी आपके पास? हो गए 5 दिन, 3 दिन पहले नोटिस आई थी। और आज आकर के पुलिस ये गिरा गई। अचानक मतलब सामान लगा रहे, हट नहीं पावा, धक्का मार मार तो गिराएगी मतलब।
गिरा के पुलिस। लकड़ी पे भी चोट लग गई मतलब। तो आपने सुना कि किस तरह से अंशु जोशी के द्वारा बताया गया कि गुंडागर्दी के तहत ये गिराया गया है और पुलिस पर जो है गंभीर आरोप लगाया। फिलहाल अतुल, एक चीज जानना चाहेंगे कि आज जो ये जो हिदायत दी गई है, जो भी दुकानें वहां पर हैं, तो पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा क्या उन दुकानदारों को नोटिस दी गई या वहां पे कोई मकान भी उसमें जद में आते हैं? जी निशांत, अभी वहां पर ऐसी कोई मकान जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन जो दुकानदार हैं उनको कुछ को नोटिस मिल गए, कुछ लोगों को भी नहीं मिली है। उनको भी जो विभाग के लोग हैं वो आते हैं, सभी को नोटिस देंगे। निशांत, एक बात और बताएं हम आपको कि जो जाम हटाया, जो लगाया जा रहा है, जाम लगता था, बताते हैं कि कमर से जाम भी लगता है, काफी समस्या होती है, लेकिन काफी अतिक्रमण हटाया गया था चौराहे का, लेकिन जाम से कोई बेहतर निजात तो लोगों को मिलती हुई नजर भी नहीं आती है। कभी भी जाम देखने को कहीं ना कहीं पर मिल जाता है। तो अतिक्रमण तो हट गया, लेकिन जाम भी देखने को कहीं ना कहीं पर मिलता है। लेकिन आज नोटिस दी गई है, अभी तक तो दुकानदार जो हैं उनको ही नोटिस दी गई है। अभी तक कोई ऐसे मकान नहीं आए हैं जिनको गिराने की नोटिस दी जाए। जी अतुल बिल्कुल सही आपने कहा कि जाम की स्थिति लगातार बड़े चौराहे बनती रहती है। देखा जाता है कि जब गन्ना चीनी मिल जो शुरू वहां पर है बिस्वा की, वो चालू होती तो लगातार ट्रक निकलते हैं, ओवरलोड ट्रक होते हैं और उन ट्रकों की वजह से जाम भी लगता है और हादसे के भी शिकार हुए हैं। कुछ अभी एक शिक्षिका थी जिसकी बड़े चौराहे पर ही जो है इस हादसे में शिकार हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है। वहीं ऐसे कई भी मामले देखने को मिले कि जाम के इस जाम में जो है जिंदगियां भी चली जाती हैं और लोगों को काफी पीड़ा भी होती है, क्योंकि वहां पर जो है रास्ते में जब जाम लगती है तो एम्बुलेंस भी फंस जाती है, राहगीर भी फंस जाते हैं। ऐसे में पूरा वो चौराहा जो बड़ा चौराहा है वो ब्लॉक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अवैध जो दुकानें बनी है या अवैध अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, जिनकी दुकानें हैं वो अपनी हद से ज्यादा लगा रखे हैं, उनके ऊपर जो कार्रवाई पीडब्ल्यूडी की नोटिस दी गई है वो हटवा जा रहा है। क्या ये बताएं अतुल, जिस तरह से दुकानें बनी, अगर वहां से करीब कितनी दुकानें स्थित होंगी और अगर उन दुकानों को हटा दिया जाएगा तो वहां की मार्केट क्या रहेगी, वो दुकानदार कहां जाएंगे? क्या इसके बारे में कोई प्लान बनाया गया प्रशासन के द्वारा? जी निशान, बिल्कुल बताएं। अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया गया है, लेकिन वहां पर जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, ऐसा कि एक तरफ पत्थर शिवाला की मार्केट है, एक दूसरी तरफ लोगों की पर्सनल जो भी जगह है, एक जो कि पत्थर शिवाला मंदिर बिजवा का उसकी मार्केट की तरफ दुकानें जो हैं उनको नोटिस दी गई। तो ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया गया जिससे दुकानदारों को कहीं बसाया जाए। ये क्या होगा, ये तो प्रशासन और दुकानदारों को आगे सोचना होगा, लेकिन उन सबको नोटिस थमा दी गई है और उन सबको जल्द से जल्द खाली कराने का टाइम भी दिया गया है। अगर नहीं खाली कराया गया तो उसके बाद प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। एक बात जो अभी जाम की बताई जा रही थी कि जाम में कई, बिल्कुल आपने सही कहा था कि कई जिंदगी भी गई है जाम में, क्योंकि जाम जब होती है तो लोग आगे से पीछे से निकलने का प्रयास करते हैं, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है। कहीं ट्रक के नीचे लोग आ जाते हैं तो कहीं किसी के फंस जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिससे पहले इंडिया दिखाता रहा। आज जो बताएं आपको, जाम की बात जो बताई गई, अभी भी जो कि हटाया गया है अतिक्रमण, लेकिन फिर भी अभी जाम से निजात मिलते हुए कस्बे वासियों को कहीं पर भी नजर नहीं आती है। निशान जी, अतुल, जैसा कि जाम आपने बताया बिल्कुल सही कि जाम की समस्या से निजात नहीं मिली है लोगों को और अभी तक ना मिल पा रही है। तो जो दुकानें लगी हैं, अगर वो दुकानें हट जाएंगी तो क्या रास्ता चौड़ा हो जाएगा? जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जब दुकानें हटेंगी तो रास्ते के चौड़ीकरण होगा और चौड़ीकरण के बाद कहीं ना कहीं जाम से निजात मिलने की ऐसी आस लगा रहे हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं लोगों को कि जब ये दुकानें चौराहे के जो है जब हट जाएंगी तो जब रास्ते का चौड़ीकरण होगा तो जाम से कहीं ना कहीं निजात मिलने की एक आस लोगों को है। जी, तो लोगों के द्वारा स्वतः हटाया जा रहा है? अतुल, आप मौके पे बने वहां पर देख रहे होंगे कि जिस तरह से नोटिस थमा दी गई, तो क्या लोग अपने आप स्वतः हटा रहे हैं या आप प्रशासन के बुलडोजर का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल अपने आप जो लोग बाहर सामान निकलते उसको अंदर कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि एक टीन सेट है जो कि कुछ लोग उस पर छत पे खड़े, कुछ लोग नीचे खड़े हुए हैं। ये सब्जी मंडी का नजारा है जहां पर लोग हटा रहे हैं, अपने आप भी हटाने का प्रयास लोग धीरे धीरे अपने आप कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हटा भी लिया, कुछ धीरे धीरे हटाने का प्रयास कर रहे हैं। आज जब पुलिस का जब पहुंचा है, अल्टीमेटम पुलिस ने दिया है, जल्द से जल्द हिदायत दी है, उसके बाद तेजी से अतिक्रमण हटने लगा है और हटाने का प्रयास भी करे। हालांकि दुकानदारों से बात करके दुकानदारों का कहना है कि नोटिस आई है, हम स्वतः अपना हटाएंगे ताकि हमारा नुकसान ना, हमको हर्जाना खर्चाना ना देना पड़े। बिल्कुल अतुल एक चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने बताया कि आज पुलिस का बल वहां पहुंचा था, तो क्या और भी अधिकारी पहुंचे थे या खाली बिस्वा पुलिस प्रशासन के द्वारा ही आज हिदायत दी गई थी? जी निशांत, आज तो मौके पर जिससे पहले 28-29 को हटाया गया था, उस वक्त पर तो नगर पालिका की टीम, उप जिलाधिकारी, विश्वा क्षेत्र अधिकारी, सभी टीम पूरी बाकायदा मौजूद थी। आज जब ये अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई
उस समय मौके पर खाली प्रभारी निरीक्षक टीपी सिंह व बाकी पुलिस फोर्स उनका मौजूद था, न तहसील प्रशासन और न ही कोई नगर पालिका प्रशासन मौके पर मौजूद था। पुलिस ने आज हिदायत दी है कि अपना सामान जल्द से जल्द हटाया जाए। जी निशान, बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जो हिदायत दी गई थी, नोटिस दी गई थी, उसी पर आज कार्रवाई के लिए जो है बिस्वा पुलिस पहले से ही लोगों को बता रही है कि आप लोग को नोटिस मिल गई है, कृपया अपना अवैध अतिक्रमण जो है वो हटा लें। फिलहाल हम बात करेंगे नोटिस की, तो कार्यालय सहायक अभियंता प्रथम निर्माण खंड 1 लोक निर्माण विभाग सीतापुर के द्वारा जो है बिस्वा के उन दुकानदारों को नोटिस दी गई है, जिसमें बताया गया है कि नोटिस अंतर्गत धारा 144/447 आईपीसी भारतीय दंड विधान के तहत नोटिस दी गई है और बताया कि जो भी अवैध अतिक्रमण आप लोगों ने कर रखा है या लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व की जो भूमि पर कब्जा कर रखा उसे खाली कर लें, अन्यथा की स्थिति में बड़ा कब्जा जो है वो हटवाया जाएगा और इसका जो है हर्जे खर्चे की जिम्मेदार भी वो स्वतः दुकानदार होगा। जिसके बाद आपको बताएं कि ये लोगों को जो है वहां दुकानदारों को नोटिस जो है 3 फरवरी से देना शुरू कर दी गई। कुछ को 3 को मिल रही है, कुछ लोगों को 4 को मिल रही है और 7 दिन का समय भी दिया गया है। जैसा कि दुकानदारों का कहना है कि उनको समय दिया गया है, उस नोटिस का वो पालन कर रहे हैं, स्वतः हटा देंगे। फिलहाल आपको बताएं कि बिस्वा चौराहे के जो बड़ा चौराहा है वहां पे जाम की स्थिति लगातार बनी रहती है और इसको हटाने के लिए बिस्वा का तहसील प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, साथ में पुलिस प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया, जिसने 28 जनवरी से बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की थी और 29 जनवरी को फिर एक बार कार्रवाई की, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जब इन सभी दुकानदारों को नोटिस दी गई है, उसमें समय दिया गया, तो उस नोटिस के पालन कराने के लिए आज बिस्वा पुलिस के द्वारा बिस्वा जो एसओ है कोतवाल बिस्वा के टीपी सिंह, उनके नेतृत्व में पूरा पुलिस बल निकलता है और चौराहे की स्थिति को देखता है और लोगों से बात करता है कि ये जो दुकान बनी, दुकान पर आप लोग को नोटिस मिल गई है, उसको हटवाया जाए। वहीं सामने एक मामला ये भी पुलिस का आता है कि एक दुकानदार है जो अंशु जोशी, उसका कहना है कि उसके अचानक वो दुकान पे बैठा था, तभी पीछे से जो है सब लोग पुलिस आती है, अचानक एक सिपाही उसके दुकान के जो ट्रैक्टर था उसको गिरा देता है, जिससे वो उसके सर पे गिरता है और वहीं वो हल्का सा चोटिल होता है और कहता है कि उस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, हटाने का हम खुद स्वतः प्रयास करते हैं। वहीं का एक तरफ दुकानदार, जो अन्य दुकानदार, उन सभी का ये कहना है कि जो नोटिस है उसका पालन कर रहे हैं, जो समय दिया गया है उस समय के अंदर हटा लेंगे। फिलहाल नोटिस के माध्यम से आपको अवगत करा दिया गया कि अवैध जो कब्जा कर रखा है, अवैध अतिक्रमण कर रखा है, उसे खाली कर ले स्वतः, वरना कब्जे की कार्रवाई यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई जरूर चलेगी। सीतापुर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।